सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही रात में तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान भी जताया है। इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात 21 नवंबर को दर्ज की गई, जब तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को शाम 4 बजे 303 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के 343 से थोड़ा बेहतर है। राष्ट्रीय राजधानी के 39 निगरानी स्टेशनों में से किसी ने भी वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में दर्ज नहीं किया, जैसा कि मंगलवार को भी देखा गया था। 20 नवंबर को AQI 419 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया तथा अगले दिन 371, शुक्रवार को 393, शनिवार को 412 तथा रविवार को 318 दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब तथा 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र की निर्णय सहायता प्रणाली DSS ने बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण के लिए 24.6% वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि मंगलवार को पराली जलाने से 5.8% प्रदूषण हुआ था। DSS वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए दैनिक अनुमान उपलब्ध कराता है, लेकिन पराली जलाने से संबंधित आंकड़े आमतौर पर अगले दिन उपलब्ध होते हैं। इस बीच शहर का अधिकतम दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का तीसरा सबसे कम तापमान रहा। दिल्ली में सबसे ठंडा दिन का तापमान 19 नवंबर को 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 18 नवंबर और 23 नवंबर को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए मध्यम स्थिति का अनुमान जताया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कई इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार में 324, बवाना में 342, अशोक विहार में 316, बुराड़ी में 310 और जहांगीरपुरी में 332 औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। पंजाब के आदमपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के कई हिस्सों घना कोहरा छाने की संभावना। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इससे अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 28 से 30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी वर्षा की संभावना है। देश के अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य श्रेणी में है। बुधवार को आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बहुत खराब श्रेणी रहा। देश के कई इलाकों में कोहरा छा रहा है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में बुधवार को घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता 50 से 200 मीटर तक दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और ओडिशा के संबलपुर में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर थी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 29 नवंबर तक देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 नवंबर तक और उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर की सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान में नहीं बड़ा बदलाव। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। पश्चिमी राजस्थान और बिहार में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर सामान्य से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे
5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मराठवाड़ा, विदर्भ में अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से 3 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर और देश के बाकी हिस्सों में तापमान सामान्य के करीब है। बुधवार को देश के मैदानी इलाकों में आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बेहद खराब श्रेणी में रही, जबकि शहर में इस मौसम की दूसरी सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 10.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही रात में तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान भी जताया है। इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात 21 नवंबर को दर्ज की गई, जब तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को शाम 4 बजे 303 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के 343 से थोड़ा बेहतर है। राष्ट्रीय राजधानी के 39 निगरानी स्टेशनों में से किसी ने भी वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में दर्ज नहीं किया, जैसा कि मंगलवार को भी देखा गया था। 20 नवंबर को AQI 419 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया तथा अगले दिन 371, शुक्रवार को 393, शनिवार को 412 तथा रविवार को 318 दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब तथा 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र की निर्णय सहायता प्रणाली DSS ने बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण के लिए 24.6% वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि मंगलवार को पराली जलाने से 5.8% प्रदूषण हुआ था। DSS वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए दैनिक अनुमान उपलब्ध कराता है, लेकिन पराली जलाने से संबंधित आंकड़े आमतौर पर अगले दिन उपलब्ध होते हैं। इस बीच शहर का अधिकतम दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का तीसरा सबसे कम तापमान रहा। दिल्ली में सबसे ठंडा दिन का तापमान 19 नवंबर को 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 18 नवंबर और 23 नवंबर को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए मध्यम स्थिति का अनुमान जताया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कई इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार में 324, बवाना में 342, अशोक विहार में 316, बुराड़ी में 310 और जहांगीरपुरी में 332 औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। पंजाब के आदमपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के कई हिस्सों घना कोहरा छाने की संभावना। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इससे अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 28 से 30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी वर्षा की संभावना है। देश के अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य श्रेणी में है। बुधवार को आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बहुत खराब श्रेणी रहा। देश के कई इलाकों में कोहरा छा रहा है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में बुधवार को घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता 50 से 200 मीटर तक दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और ओडिशा के संबलपुर में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर थी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 29 नवंबर तक देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब,
हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 नवंबर तक और उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर की सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान में नहीं बड़ा बदलाव। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। पश्चिमी राजस्थान और बिहार में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर सामान्य से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे 5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मराठवाड़ा, विदर्भ में अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से 3 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर और देश के बाकी हिस्सों में तापमान सामान्य के करीब है। बुधवार को देश के मैदानी इलाकों में आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बेहद खराब श्रेणी में रही, जबकि शहर में इस मौसम की दूसरी सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 10.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही रात में तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान भी जताया है। इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात 21 नवंबर को दर्ज की गई, जब तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को शाम 4 बजे 303 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के 343 से थोड़ा बेहतर है। राष्ट्रीय राजधानी के 39 निगरानी स्टेशनों में से किसी ने भी वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में दर्ज नहीं किया, जैसा कि मंगलवार को भी देखा गया था। 20 नवंबर को AQI 419 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया तथा अगले दिन 371, शुक्रवार को 393, शनिवार को 412 तथा रविवार को 318 दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब तथा 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र की निर्णय सहायता प्रणाली DSS ने बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण के लिए 24.6% वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि मंगलवार को पराली जलाने से 5.8% प्रदूषण हुआ था। DSS वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए दैनिक अनुमान उपलब्ध कराता है, लेकिन पराली जलाने से संबंधित आंकड़े आमतौर पर अगले दिन उपलब्ध होते हैं। इस बीच शहर का अधिकतम दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का तीसरा सबसे कम तापमान रहा। दिल्ली में सबसे ठंडा दिन का तापमान 19 नवंबर को 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 18 नवंबर और 23 नवंबर को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए मध्यम स्थिति का अनुमान जताया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कई इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार में 324, बवाना में 342, अशोक विहार में 316, बुराड़ी में 310 और जहांगीरपुरी में 332 औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। पंजाब के आदमपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के कई हिस्सों घना कोहरा छाने की संभावना। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इससे अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 28 से 30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी वर्षा की संभावना है।
देश के अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य श्रेणी में है। बुधवार को आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बहुत खराब श्रेणी रहा। देश के कई इलाकों में कोहरा छा रहा है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में बुधवार को घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता 50 से 200 मीटर तक दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और ओडिशा के संबलपुर में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर थी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 29 नवंबर तक देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 नवंबर तक और उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर की सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान में नहीं बड़ा बदलाव। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। पश्चिमी राजस्थान और बिहार में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर सामान्य से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे 5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मराठवाड़ा, विदर्भ में अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से 3 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर और देश के बाकी हिस्सों में तापमान सामान्य के करीब है। बुधवार को देश के मैदानी इलाकों में आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बेहद खराब श्रेणी में रही, जबकि शहर में इस मौसम की दूसरी सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 10.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही रात में तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान भी जताया है। इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात 21 नवंबर को दर्ज की गई, जब तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को शाम 4 बजे 303 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के 343 से थोड़ा बेहतर है। राष्ट्रीय राजधानी के 39 निगरानी स्टेशनों में से किसी ने भी वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में दर्ज नहीं किया, जैसा कि मंगलवार को भी देखा गया था। 20 नवंबर को AQI 419 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया तथा अगले दिन 371, शुक्रवार को 393, शनिवार को 412 तथा रविवार को 318 दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब तथा 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र की निर्णय सहायता प्रणाली DSS ने बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण के लिए 24.6% वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि मंगलवार को पराली जलाने से 5.8% प्रदूषण हुआ था। DSS वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए दैनिक अनुमान उपलब्ध कराता है, लेकिन पराली जलाने से संबंधित आंकड़े आमतौर पर अगले दिन उपलब्ध होते हैं। इस बीच शहर का अधिकतम दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का तीसरा सबसे कम तापमान रहा। दिल्ली में सबसे ठंडा दिन का तापमान 19 नवंबर को 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 18 नवंबर और 23 नवंबर को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए मध्यम स्थिति का अनुमान जताया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कई इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार में 324,
बवाना में 342, अशोक विहार में 316, बुराड़ी में 310 और जहांगीरपुरी में 332 औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा, दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा, दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। पंजाब के आदमपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के कई हिस्सों घना कोहरा छाने की संभावना। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इससे अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 28 से 30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी वर्षा की संभावना है। देश के अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य श्रेणी में है। बुधवार को आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बहुत खराब श्रेणी रहा। देश के कई इलाकों में कोहरा छा रहा है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में बुधवार को घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता 50 से 200 मीटर तक दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और ओडिशा के संबलपुर में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर थी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 29 नवंबर तक देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 नवंबर तक और उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर की सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान में नहीं बड़ा बदलाव। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। पश्चिमी राजस्थान और बिहार में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर सामान्य से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे 5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मराठवाड़ा, विदर्भ में अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से 3 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर और देश के बाकी हिस्सों में तापमान सामान्य के करीब है। बुधवार को देश के मैदानी इलाकों में आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बेहद खराब श्रेणी में रही, जबकि शहर में इस मौसम की दूसरी सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 10.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही रात में तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान भी जताया है। इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात 21 नवंबर को दर्ज की गई, जब तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को शाम 4 बजे 303 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के 343 से थोड़ा बेहतर है। राष्ट्रीय राजधानी के 39 निगरानी स्टेशनों में से किसी ने भी वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में दर्ज नहीं किया, जैसा कि मंगलवार को भी देखा गया था। 20 नवंबर को AQI 419 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया तथा अगले दिन 371, शुक्रवार को 393, शनिवार को 412 तथा रविवार को 318 दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब तथा 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र की निर्णय सहायता प्रणाली DSS ने बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण के लिए 24.6% वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि मंगलवार को पराली जलाने से 5.8% प्रदूषण हुआ था। DSS वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए दैनिक अनुमान उपलब्ध कराता है, लेकिन पराली जलाने से संबंधित आंकड़े आमतौर पर अगले दिन उपलब्ध होते हैं। इस बीच शहर का अधिकतम दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,
जो इस मौसम का तीसरा सबसे कम तापमान रहा। दिल्ली में सबसे ठंडा दिन का तापमान 19 नवंबर को 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 18 नवंबर और 23 नवंबर को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए मध्यम स्थिति का अनुमान जताया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कई इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार में 324, बवाना में 342, अशोक विहार में 316, बुराड़ी में 310 और जहांगीरपुरी में 332 औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। पंजाब के आदमपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के कई हिस्सों घना कोहरा छाने की संभावना। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इससे अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 28 से 30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी वर्षा की संभावना है। देश के अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य श्रेणी में है। बुधवार को आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बहुत खराब श्रेणी रहा। देश के कई इलाकों में कोहरा छा रहा है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में बुधवार को घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता 50 से 200 मीटर तक दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और ओडिशा के संबलपुर में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर थी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 29 नवंबर तक देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 नवंबर तक और उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर की सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान में नहीं बड़ा बदलाव। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। पश्चिमी राजस्थान और बिहार में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर सामान्य से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे 5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मराठवाड़ा, विदर्भ में अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से 3 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर और देश के बाकी हिस्सों में तापमान सामान्य के करीब है। बुधवार को देश के मैदानी इलाकों में आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बेहद खराब श्रेणी में रही, जबकि शहर में इस मौसम की दूसरी सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 10.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही रात में तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान भी जताया है। इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात 21 नवंबर को दर्ज की गई, जब तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को शाम 4 बजे 303 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के 343 से थोड़ा बेहतर है। राष्ट्रीय राजधानी के 39 निगरानी स्टेशनों में से किसी ने भी वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में दर्ज नहीं किया, जैसा कि मंगलवार को भी देखा गया था। 20 नवंबर को AQI 419 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया तथा अगले दिन 371, शुक्रवार को 393, शनिवार को 412 तथा रविवार को 318 दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक,
101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब तथा 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र की निर्णय सहायता प्रणाली DSS ने बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण के लिए 24.6% वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि मंगलवार को पराली जलाने से 5.8% प्रदूषण हुआ था। DSS वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए दैनिक अनुमान उपलब्ध कराता है, लेकिन पराली जलाने से संबंधित आंकड़े आमतौर पर अगले दिन उपलब्ध होते हैं। इस बीच शहर का अधिकतम दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का तीसरा सबसे कम तापमान रहा। दिल्ली में सबसे ठंडा दिन का तापमान 19 नवंबर को 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 18 नवंबर और 23 नवंबर को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए मध्यम स्थिति का अनुमान जताया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कई इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार में 324, बवाना में 342, अशोक विहार में 316, बुराड़ी में 310 और जहांगीरपुरी में 332 औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार, दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, देश के कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार। पंजाब के आदमपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के कई हिस्सों घना कोहरा छाने की संभावना। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इससे अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 28 से 30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी वर्षा की संभावना है। देश के अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य श्रेणी में है। बुधवार को आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बहुत खराब श्रेणी रहा। देश के कई इलाकों में कोहरा छा रहा है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में बुधवार को घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता 50 से 200 मीटर तक दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और ओडिशा के संबलपुर में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर थी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 29 नवंबर तक देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 नवंबर तक और उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर की सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान में नहीं बड़ा बदलाव। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। पश्चिमी राजस्थान और बिहार में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर सामान्य से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे 5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मराठवाड़ा, विदर्भ में अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से 3 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर और देश के बाकी हिस्सों में तापमान सामान्य के करीब है। बुधवार को देश के मैदानी इलाकों में आदमपुर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बेहद खराब श्रेणी में रही, जबकि शहर में इस मौसम की दूसरी सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 10.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही रात में तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान भी जताया है। इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात 21 नवंबर को दर्ज की गई,